करवा चौथ के व्रत की कथा। कहते हैं कि एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री बहुत ही लाडली थी। सातों भाई उसको बहुत प्यार करते थे। अपनी लाडली बहन की हर जिद को पूरा करते थे। बहन का नाम वीरावती था। वीरावती का विवाह एक ब्राह्मण के सुदर्शन नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ। ब्राह्मण के सभी पुत्र विवाहित थे। एक दिन करवा चौथ के व्रत के समय वीरावती की भाभीयों ने पूर्ण विधि से व्रत किया, किंतु वीरावती सारे दिन भूखी नहीं रह सकती थी। वो निढाल होकर बैठ गई। भाइयों को अपनी बहन की चिंता होने लगी। भाभी ने बताया कि आज वीरावती भूख से पीड़ित है और करवा चौथ का व्रत देखकर ही, चंद्रमा को देखकर ही व्रत खोलेगी। यह सुनकर भाई व्याकुल हो गए। उन्होंने खेत में जाकर आग जलाई, उस पर कपड़ा तानकर चंद्रमा जैसे एक दृश्य बना दिया और अपनी लाडली बहन से कहा कि चांद निकल आया है, अर्घ्य दे दो। यह सुनकर वीरावती ने अर्घ्य देकर खाना खा लिया। नकली चंद्रमा को अर्घ्य देने से उसका व्रत खंडित हो गया और वीरावती का पति अचानक बीमार पड़ गया। और तभी वीरावती जब व्रत खोलने बैठी, तभी उसके व्रत के मरने की खबर आ गई। एक बार इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ का व्रत करने पृथ्वी पर आई। इसका का पता लगते ही वीरावती ने जाकर इंद्राणी से प्रार्थना करी और कहा कि मेरे पति को जीवित कर दो और कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरा पति जीवित हो जाए। इंद्राणी ने कहा कि तेरे पति की दशा तेरी तरफ से हुई है, तूने करवा चौथ के व्रत को खंडित किया है। यदि तू करवा चौथ का व्रत पूरी विधि विधान से करे और भूखी रहकर इस व्रत को करे, चंद्रोदय के समय ही व्रत को खोले, तब जाकर तेरा पति जीवित हो जाएगा। वीरावती ने करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि से संपन्न किया। फलस्वरूप उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया, जीवित हो गया। तभी से करवा चौथ का व्रत उस समय से प्रचलित हो गया।